हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, आपके लिए बीएसटीसी के लिए हमने और चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने डेली क्लासें लगाना स्टार्ट कर दी गई हैं। आज की आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हिंदी की क्लास। चलो हम चलते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने का पहला ही प्रश्न है, और इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न है, नयन शब्द में कौन सी संधि है? आपका जो नयन शब्द है इनमें से कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी है यण संधि, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यंजन संधि। आपकी जो ये शब्द है नयन, इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए। नयन शब्द में अयादि संधि प्रयुक्त हुई है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? एक शब्द है आपका व्यायाम, इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी है यण संधि, ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि, ऑप्शन नंबर डी आपका व्यंजन संधि। जल्दी से बता दीजिए, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद की बात करूं तो वी धन आयाम। आपके संधि की बात करूं तो राइट आंसर बी होने वाला है यण संधि। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न बर पेट शब्द का समास विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर ए है भरा हुआ पेट, ऑप्शन नंबर बी है खाली पेट, ऑप्शन नंबर सी है पेट भरकर, ऑप्शन नंबर डी है सब कुछ खाना। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के ना। और जिसमें भर पेट शब्द का समास विग्रह होगा, भर पेट शब्द का समास विग्रह होगा। कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? अवयव भाव। आपका होगा भरा हुआ पेट, बिल्कुल ए आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? सुख और शांति शब्द में। ऑप्शन नंबर है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु, ऑप्शन नंबर सी आपका द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। भाई ये डी आंसर तो काट दो, क्योंकि इसमें एक तो आंसर पक्का आने वाला है। जल्दी से बता दीजिए, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? सुख शांति शब्द में आपका द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न है आपके सामने। लड़का पेड़ से गिरा प्रयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का है जो पेड़ से गिरा, क्या अलग होने का भाव है? अब आपको बताना है कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर है करण कारक, ऑप्शन नंबर बी है क्रम कारक, ऑप्शन नंबर सी अप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी है सप्रदान कारक। अलग होने के प्रयुक्त में आपका अप्रदान कारक प्रयुक्त होता है, सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ? उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ये आगे की बात कर रहा है, आगे की। ऑप्शन नंबर अध, ऑप्शन नंबर बी अध, ऑप्शन लिखित है, ऑप्शन नंबर डी अधो। काफी बच्चों ने ये आंसर दिया होगा और ये आंसर आपका गलत है। आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न निम्नलिखित में से भाववाचक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? जो भाववाचक है उससे प्रत्यय बना है, उससे शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी है मानवता, ऑप्शन नंबर सी आपका दुर्बलता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो, भाव का बोध कराने के लिए त का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ये आपको देखो सभी में त का प्रयोग है। दुर्बल एक शब्द है, दुर्बल शब्द है, मानव शब्द है और आपका सुंदर शब्द है। पर इसमें ता लगता ही क्या हुआ? भाववाचक बन गया, भाव बन गया।
मानवता सभी मानव का बोध कराता है, दुर्बलता सभी दुर्बलता का बोध कराता है, सुंदरता सभी के सुंदरता का बोध कराता है, इसलिए आपका डी आंसर राइट माना जाएगा इसमें। अगला प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने 8वां प्रश्न होने वाला है। 8वां प्रश्न है क्रम शब्द का तद्भव, तद्भव शब्द होगा क्रम शब्द का, क्रम शब्द है उसका तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्रम करना, ऑप्शन नंबर बी है काम, ऑप्शन नंबर सी है कब, ऑप्शन नंबर डी आपका किस्मत। क्रम शब्द का तद्भव शब्द, जल्दी से बता दीजिए क्रम शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा। जल्दी से बता दीजिए क्रम शब्द का तद्भव शब्द आपका बी आंसर कम। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न, अवरोध, अवरोध, अवरोध शब्द, अवरोध शब्द का विलोम शब्द होगा, विलोम यानी उल्टा शब्द, अवरोध का उल्टा शब्द कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है विरोध, ऑप्शन नंबर बी अविरोध, ऑप्शन नंबर सी अनविरोध, ऑप्शन नंबर डी आस्वाद। अवरोध, अवरोध शब्द का जल्दी से बता दीजिए अवरोध शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा। सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। अवरोध शब्द, अभी तक आंसर नहीं आया, इस प्रश्न का आंसर दे दोगे मेरे को लग रहा है। आपके राइट आंसर की बात करो तो अनवरोध हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में सभी पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी है, सभी पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ध्वज, ऑप्शन नंबर बी है वैजंती, ऑप्शन नंबर सी आपका वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए में है ध्वज, वैजंती और वृक्ष, बी में पुष्कर, तल और सरोवर, ऑप्शन नंबर सी में माधु, मुरलीधर, मोच, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ऐसा कौन सा है जिसमें सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, कौन सा है। पुष्कर, तल, सरोवर, बी आंसर बिल्कुल आपका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा, कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर है कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है पता, ऑप्शन नंबर सी है परिजत, ऑप्शन नंबर डी है दक्ष। कुसुम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा कल्पवृक्ष शब्द का, सॉरी कल्पवृक्ष। प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। कल्पवृक्ष शब्द इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अभी तक आंसर नहीं आया है किसी का, अभी तक। जल्दी से पहले ही 11वें प्रश्न का आंसर बता दीजिए। इनमें से 2 आंसर मैं काट देता हूं, ये नहीं होने वाला और ये नहीं होने वाला, 2 में बता दीजिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न, जिनमें ना तो कभी सार था तथा ना अब है, एकार्तिक शब्द बनेगा। इसमें कभी सार नहीं था और ना अब है, इसका एकार्तिक शब्द क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए। अचानक, उपासान, पाप, आसर। अचानक नहीं होगा, उपासान नहीं होगा, पाप नहीं होगा, आसर, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, किसी बातों का भी असर नहीं हो रहा है, आसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, किसी वाक्य में पूर्णकालिक की क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऐसा कौन सा है जिसमें पूर्णकालिक क्रिया, एक क्रिया करके दूसरी क्रिया घटित हो गई, उसके पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक काम करते हैं, एक काम पूरा होते ही उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है, उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है आकाश में बहुत पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में बहुत पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है राधा ने खाना खाया तथा स्कूल गई। ऑप्शन नंबर सी है प्रशांत खेल रहा है। ऑप्शन नंबर डी है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। देखो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो ये नहीं होगा, प्रशांत खेल रहा है ये नहीं होगा, आकाश में पक्षी उड़ रहे ये नहीं होगा। आपने राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया तथा वो स्कूल गई, खाना खाने के बाद वो तुरंत क्या कर रही थी, स्कूल गई थी, इसलिए ये पूर्णकालिक क्रिया बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के मैंने बताए थे 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 3 आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। 3 भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों याद रखना है। एक प्रश्न काल का पक्का आएगा। अगला अंतिमवा प्रश्न होने वाला है 15वां,
हमने एक शेर देखा, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, इसमें कौन सा काल है, इसमें कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, संभवित वर्तमान काल। बता दीजिए जल्दी से। मैंने कहा था ना, एक प्रश्न या तो सीधा काल से आ जाएगा या ऐसे कोई आपको वाक्य दे देगा, उसमें बताना है कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। ज्यादातर इसी प्रकार के, इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। हमने एक शेर देखा, इसमें क्या सामान्य वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल जी, ये आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपके राजस्थान जीके का होगा। राजस्थान जीके का वेटेज है ना, वो बढ़िया है, इसलिए इसका राजस्थान जीके का वेटेज अगला वीडियो होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन सभी साथियों के साथ। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं। और राधे राधे सभी साथियों के एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। और किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को।